हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो, वो भी फिजिक्स का। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 4 जिसका नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, इस चैप्टर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताने वाला हूं। अगर इस चैप्टर से आप ये 5 प्रश्न उत्तर अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको आगे के 3 चैप्टर जो हैं उनके मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो है चौथा चैप्टर। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाए। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, नहीं पढ़ा है तो भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। तो जैसा कि मैंने आपको जब ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है आपका फार्मूला, ठीक है, 1/c²। ठीक है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 1/c², जहाँ c क्या है, क्या आप लोगों को पता है? तो c है आपका प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, जिसकी वैल्यू शायद आपको पता हो कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अब देखिए हमें म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर ज्ञात करने तो सिंपली अब हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? 1/c की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया 3×10⁸ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर बात किया जाए, इधर मैं लिख देता हूँ बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 9×10⁸ का स्क्वायर करेंगे 10⁻16, तो 9×10⁻16 सेंटी स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। फाइनली हम लोग देखें अगर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/9 × 10⁻16 सेकेंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर अपान मीटर स्क्वायर, वही सेकेंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया? कुछ भी नहीं करना है, ये फार्मूला याद रखना है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c² होता है। c की वैल्यू रख देनी है, उसका स्क्वायर कर देना है, बस वही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक फार्मूला है जो कि आप लोगों को जानना बेहद ही जरूरी है। क्या है? परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए और जो उसमें संकेत है उसका अर्थ बताइए कि ये क्या क्या है। तो देखिए, परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल M। कैपिटल M क्या है बताइए? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और कैपिटल M इक्वल टू एक फार्मूला होता है, वो होता है कैपिटल N स्मॉल i इंटू कैपिटल A, यानी कि NiA। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि N क्या है, I क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है, पहले तो इसे याद कर लीजिए। M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर NiA। यहाँ पर आपका N क्या है, I क्या है और A क्या है। ठीक है, तीनों को समझिए। तो N जो है आपका, तो N तो फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या। ठीक है, तो N आपका है फेरों की संख्या। I, अगर I की बात की जाए तो यहाँ पर जो स्मॉल I है वो आपका है कक्षा, ठीक है, के किसी बिंदु से 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड में गुजरने वाला आवेश। ठीक है, सिंपली कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आई है आपका कक्षा, यानी कि क्लास जो उसमें होता है उसके किसी बिंदु से 1 सेकंड में जितने भी आवेश गुजरते हैं उसे हम आई से यहाँ पर डिनोट करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो आई आपका यही है। और उसके बाद में एक और बता, ए है आपका लूप के परिच्छेद का क्षेत्रफल, लूप के परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आपका आई से इसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो M इक्वल टू NI ये है, जहाँ M है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, N है फेरों की संख्या, जो उसमें फेरे, लूप में जो फेरे होंगे उनकी संख्या I है,
कक्षा के किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाला आवेश, ठीक है। ये है लूप के परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा था दो समांतर धारावाही रेखीय तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो ये एक आपका डेरिवेशन है जिसको आपको करना होता है, प्रूफ करना होता है। जो सूत्र मैं अभी बताने वाला हूँ उसको प्रूफ करने के लिए आता है, बट ये आपसे जो है ऐसे पूछ लेता है कि दो समांतर धारावाही रेखीय तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे? तो एक फार्मूला होता है इसका, ठीक है, वो होता है F/L, ठीक है, यानी कि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई। जैसा कि आपको म्यू नॉट पता है, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R, ठीक है। ये फार्मूला होता है दो समांतर धारावाही रेखीय तारों के बीच लगने वाले बल का। जहाँ F/L क्या है? एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो हमें बल का निकालना, तो हम F/L इक्वल टू लिखेंगे म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 I2 अपान R। अब देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि I1 और I2, ठीक है, चालक में प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं। चालक में प्रवाहित होने वाली, ठीक है, होने वाली धाराएं हैं, ठीक है। समझ में आया? R है, R क्या है? स्मॉल r। ये आपका है चालकों जो उसमें चालक यूज किए गए हैं उनके मध्य दूरी, चालकों के मध्य दूरी, ठीक है। इसे हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल r से। तो इसमें समझ में आया F/L है आपका एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, म्यू नॉट अपान 2 पाई आपका है, म्यू नॉट है आपका क्या? निर्वात की चुंबकशीलता, 2 पाई ऐसे ही हम लिखते हैं, ठीक है, और इंटू I1 I2 अपान R। इस फार्मूले को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे? F/L इक्वल टू, ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर F/L इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 2 × 10⁻⁷ इंटू I1 I2 अपान R, ठीक है। इस प्रकार से भी आप इस फार्मूले को लिख सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूला आप तैयार करें, यानी कि म्यू नॉट अपान 2 पाई की हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी है जो कि है कितना? 2 × 10⁻⁷। और पीछे आपको क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जगह नहीं था, मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो F/L इक्वल टू फार्मूला होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R। यहाँ पर हम इसे म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ लिख सकते हैं। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आता है, तो देखिए चौथा क्वेश्चन है कि एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, यानी कि हम क्या करें कि धारा मापी जो है वो वोल्ट मीटर में बदल जाए। तो इसके लिए सिंपल आपको लिखना है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, ठीक है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर धारा मापी वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि बहुत ही सिंपल सा कारण है कि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध अगर आप जोड़ेंगे तो धारा मापी वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। क्वेश्चन था कि एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो अगर आप श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दें तो धारा मापी आपका वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। लास्ट और पांचवा क्वेश्चन हमारा आता है, ये भी एक फार्मूला है। लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। यानी कि लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित चुंबकीय बल क्षेत्र का आपको सूत्र लिखना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसको समझिए, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल क्षेत्र, ठीक है। बी इक्वल टू म्यू नॉट NI अपान L होता है। L ये स्मॉल l है, ठीक है। म्यू नॉट है आपका निर्वात की चुंबकशीलता, N है फेरों की संख्या, I है आपकी धारा और L आपका क्या है? ये लंबाई है किसकी? चालक की, ठीक है। इसे हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, किस प्रकार से? म्यू नॉट। अब देखिए एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यानी कि एकांक लंबाई L है लंबाई और N है फेरों की संख्या। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को हम लोग डिनोट कर सकते हैं स्मॉल n से,
ठीक है। तो देखिए एन अपान एल को हम क्या लिख देंगे, सिर्फ स्मॉल एन, तो म्यू नॉट इंटू एन आई। ये भी हम इस फार्मूले को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और इसका मात्रक लिख देंगे हम पीछे, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। हम एन अपान एल को क्या कह सकते हैं, एन अपान एल जो आपका है ये है परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, यानी कि परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी। तो ये एक फार्मूला है। तो यानी कि ये थे आपके टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी 4th चैप्टर से। तो आई होप कि आपको सभी समझ में आ चुके होंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ फार्मूले भी मैंने बताए, वो फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को आसानी से पढ़ सकेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें। इस प्रकार से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।